अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कल का यानी संडे की रूटीन का एक छोटा सा व्लॉग। कल मेरी बेटी का मेडिकल कॉलेज का एक छोटा सा एंट्री टेस्ट था। उसका जो सेंटर बना था वो बाराकहू था, यानी कि मरी के आधे रास्ते में था। इसलिए हम सब छोटे बड़े घर वाले सभी उसके साथ गए। प्लान ये था कि हम वापसी पे थोड़ा घूम फिर के ही आएंगे। बच्ची एंट्री टेस्ट के लिए चली गई तो हमें 2 घंटे अब उसका वेट करना था। अभी वेट करते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि बाकी बच्चे बोर होना शुरू हो गए। तो फिर हमने सोचा कि इनको सीडीए की बस की सैर करवाते हैं। ये बसेस बहुत ही साफ़ सुथरी इलेक्ट्रिक बसेस हैं और फुली एयर कंडीशनड है। इसमें सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरा। एक बंदे का टिकट 50 रुपीज़ था, जो कि बहुत ही मुनासिब था, और बच्चे इसमें फ़्री थे। इस खूबसूरत और कंफर्टेबल सी बस में हमने आधा घंटा सफ़र करके आखिरी स्टॉप तक गए और बाराकहू के पहाड़ों की खूबसूरतियों को समेटते हुए और फिर वापस आधे घंटे में ट्रैवल करके अपनी गाड़ी तक आ गए। इस तरह हमारा 1 घंटा बहुत ही अच्छा गुजरा। फिर बाराकहू की मार्केट में घूमते हुए हमें एक डॉलर बाज़ार नज़र आ गया। वहाँ से हमने थोड़ी बहुत घर की और बच्चों की शॉपिंग की, जो कि मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी। एंट्री टेस्ट से फ़ारिग होने के बाद जब हम घर की तरफ चले तो बच्चे नाराज़ हो गए कि हमने अभी घर नहीं जाना, हमने कहीं सैर करनी है, क्योंकि हम गर्मियों की छुट्टियों में इन्हें कहीं भी सैर करने के लिए नहीं लेके गए। अभी हम प्लान बना ही रहे थे कि सैर करने के लिए कहाँ जाएं, क्योंकि तो ये दोपहर का 1 बजे का टाइम था, शदीद गर्मी और धूप थी। रास्ते में से हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी के पास से गुजरे। बहुत सी पुरानी यूनिवर्सिटी टाइम की यादें ताज़ा हो गईं। आप में से कौन कौन कायद आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या पढ़ रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आजकल छुट्टियों की वजह से तो यूनिवर्सिटी बंद है। बच्चों को भी हमने यूनिवर्सिटी दिखाई कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है, हम कभी यहाँ पढ़ा करते थे। इस्लामाबाद की इन खूबसूरत साफ़ सुथरी और हरी भरी सड़कों पर से गुजरते हुए हमें एक पानी वाला पिकनिक पॉइंट याद आया। हमने सोचा चलो यहीं चलते हैं, बच्चे यकीनन यहाँ एंजॉय करेंगे। वैसे तो पानी में जाने के लिए एक एक्स्ट्रा कपड़ों और जूतों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं लेकर आए थे। लेकिन फिर भी बच्चे वहाँ जाने के लिए बज़िद थे कि हमने वहीं जाके पानी में ही खेलना है। बस 8 से 10 मिनट की ड्राइव की और खूबसूरत ज़िगज़ैग सड़कों में से होते हुए और पहाड़ों की खूबसूरतियों को देखते हुए हम आखिरकार उस पिकनिक पॉइंट पे पहुंच ही गए। इस पिकनिक पॉइंट का नाम है शादरा पॉइंट। आज हम इस पॉइंट पे तकरीबन 10 से 12 साल बाद आए थे। हरे भरे पहाड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ ये साफ़ सुथरा सा पानी का चश्मा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पॉइंट पे ना सिर्फ आप पानी को एंजॉय करते हैं, बल्कि पहाड़ों की खूबसूरती को भी एंजॉय करते हैं। ये है जी शाहदारा का पिकनिक पॉइंट। गर्मी और धूप से बचने के लिए इन्होंने तरपार से इसको ऊपर से कवर भी कर दिया है। बस हम तो एक चेयर पे पाँव डिप करके बैठ गए थे और बच्चों ने इसमें नहाना शुरू कर दिया। 3 से 4 घंटे हमने यहाँ गुजारे। बच्चों ने खूब खेला, खूब पानी में एंजॉय किया। फैमिलीज़ की पिकनिक के लिए ये एक बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ आई हुई थी, बहुत से फॉरेनर्स भी आए हुए थे। खाने पीने की भी यहाँ काफ़ी सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पकोड़े और फ्राइज़ खा रहे थे, और पकोड़ों की एक प्लेट 800 की और फ़्राइज़ की एक प्लेट भी 800 की ही मिल रही थी। अगर आप भी यहाँ पिकनिक के लिए आना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपने घर से ही अपना खाना पीने का सामान लेकर आएँ। हम चूँकि बगैर प्लान के ही आ गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे खाने के लिए एक चिकन कढ़ाई का ऑर्डर किया, थोड़ी सी रोटियाँ और एक कोल्ड ड्रिंक मंगाई, और हमारा 4000 का बिल बन गया। मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी। यहाँ पे इस किस्म के लोकल सिंगर भी फिर रहे होते हैं। आप अगर चाहें तो अपने पसंद की मौसीकी को भी इंजॉय कर सकते हैं, और प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स भी होते हैं। आप अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ वगैरह भी बनवा सकते हैं। बच्चों का तो वापस जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे ही शाम होती जा रही थी पानी का फ़्लो तेज़ होता जा रहा था। बस बड़ी मुश्किल से हमने बच्चों को पानी में से निकाल के चेयर पे बिठाया, ताकि इनके कपड़े थोड़े से ड्राई हो जाएं और हम वापसी का सफ़र शुरू कर सकें। तो ये जी हमने डॉलर बाज़ार से थोड़ी सी शॉपिंग की थी, जिसमें से ये मैंने 2 डेकोरेशन पीस लिए हैं। आप मेरी वीडियोस में एक ही पौधा देख देख के तंग आ गए होंगे, इसलिए मैंने ये 2 और ख़रीद लिए हैं, ताकि अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस में इसको ऐड कर सकूं।
باقی کچھ گھر کی چیزیں لی ہیں، جس میں سے میں نے یہ ایک باکسز لیے ہیں۔ یہ ایئر ٹائٹ باکسز ہیں جس میں بسکٹ وغیرہ اور نمکو وغیرہ رکھنے کے کام آئیں گے۔ یہ سارا سامان میں نے 270 ایچ میں لیے ہے۔ یہ ایک اسپائس باکس لیے ہے جس میں میں نے کھڑے گرم مسالے رکھنے ہیں۔ یہ ایک اسپائڈر لیا ہے۔ یہ ووڈن سپونز آج کل بہت وائرل ہیں، یہ بھی لی ہیں۔ اس کے علاوہ بچیوں نے کچھ پین، اسکیچرز اور برشز وغیرہ لیے تھے۔ میں نے کچن کے لیے ایک سٹینر کا سیٹ لیا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں نے ایک ہیئر برش لیا ہے اور یہ پینٹ کا سیٹ لیا ہے۔ یہ تھی ہماری ڈالر بازار کی چھوٹی سی شاپنگ اور اس سنڈے کی روٹین کا چھوٹا سا ولاگ۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔